दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस समाज में लड़कियों का पढ़ना गुनाह माना जाता था, जो समाज कहती थी लड़की पढ़ेगी तो समाज कचड़े की तरफ जाएगा, जो समाज कहता था लड़की पढ़ेगी तो घर बिखर जाएगा, आज वही समाज कह रहा है कि लड़की पढ़ेगी तो घर बसाएगी। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जब कहीं भी शादी ब्याह हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि लड़की कितनी तक पढ़ी हुई है। ये जो पढ़ाई वाला कंसेप्ट है, आज लड़कियां जो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट, IAS, IPS ये जो बन रही है ना, इन सभी लड़कियों के सफलता के पीछे एक ऐसे लड़की का संघर्ष है, एक ऐसी औरत का संघर्ष है जिन्होंने इस सड़ी हुई समाज से अपने आप को पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी 1831 ईस्वी का महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मी सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और कम उम्र में ही इनका विवाह ज्योतिबाराव फुले के साथ होता है। ज्योतिबाराव फुले इनके पति थे। इन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन हम इन्हें क्या, और उन्होंने क्या किया, उनको पढ़ाने लिखाने का काम किया। घर में ही उन्होंने सबसे पहले ज्योतिबाराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लिखाने का काम किया। जैसे ही जब सावित्रीबाई फुले पढ़ना शुरू की तो समाज में पूरी तरह से नींव हिल गई, क्योंकि उस दौर में लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियों को पढ़ना लिखना पूर्ण रूप से क्या था, अवैध माना जाता था। लेकिन वही घर पे पढ़ाई लिखाई शुरू करती हैं सावित्रीबाई फुले और उसके बाद से सन 1848 ईस्वी में भारत का पहला बालिका विद्यालय तैयार किया जाता है पुणे में, और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनती है सावित्रीबाई फुले। जब ये स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो गांव वाले और मोहल्ले वाले लोग क्या करते थे, इन पे कीचड़ और गोबर फेंकते थे और पत्थर मारते थे और लोग इनको गालियां देते थे और अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। फिर भी इतना कुछ सहने के बावजूद भी इन्होंने एक दिन भी स्कूल एब्सेंट नहीं किया, क्योंकि ये अपने पास हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी रखती थी। जो साड़ियाँ गंदे हो जाते थे रास्ते में, उनको बदल के फिर उसके बाद से नई साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। इन्होंने ये काम के साथ साथ, इस काम के साथ साथ इन्होंने समाज के खिलाफ जो पहले से जो प्रथाएं चल रही थी, जो घिनौनी प्रथाएं थी समाज में, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। लड़कियों को पढ़ने के लिए जागरूक किया सावित्रीबाई फुले। इन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ खुलकर विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा जैसे वहियात जो प्रथा थी, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। इन्होंने और तो और शूद्रों और उसके बाद से जो लड़कियां थी जो नहीं पढ़ने वाली थी, इनको पढ़ने के लिए आवाज़ बनी, प्रेरणा स्रोत बनी। और उसके बाद से इन्होंने विधवा महिला के लिए भी इन्होंने जीने के लिए आवाज़ उठाई। ये तमाम काम करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जब लोग इनकी सुनते नहीं थे तो इन्होंने लिखना शुरू किया। इनकी रचनाएं हैं काव्य फूले, और भी इनकी रचनाएं हैं जिनकी रचनाएं सीधे समाज से लड़ती थी, समाज की बातों को सीधे काटती थी। लोगों के अंदर ये चुभन सा हो गया। बात है सन 1897 ईस्वी में प्लेग महामारी पूरी तरह से फैल गया था और उसी द्रव्यमान लोग प्लेग से संक्रमित हो रहे थे और लोग मर रहे थे। लेकिन ये खुद को बचाने के बजाय लोगों को कंधे पे उठाकर अस्पताल लेकर जाती थी और उसके बाद से उसी टाइम ये खुद प्लेग से संक्रमित हो गई और उसी द्रव्यमान सन 1897 ईस्वी में एक आखिरी सांस ली सावित्रीबाई फुले ने। आज उनका जयंती है तो आज उनके बारे में बोलना मेरा फर्ज था, जैसे कि आप जानते हैं। और उन्होंने भी बताया कि यदि समाज को बदलना है तो बिना एजुकेशन के नहीं बदल सकते हैं। यू कैन नेवर चेंज द सोसाइटी विदाउट एजुकेशन। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करें, शिक्षित करने का प्रयास करें और उसके बाद से पढ़ाई लिखाई करने का प्रयास करें।